ऐसा खूंखार राजा जो रावण से भी ज्यादा खतरनाक और भगवान शिव का परम भक्त था जरासंध। उसने दुनिया भर के 90 से ज्यादा राजाओं को हराकर अपनी जेल में बंदी बना रखा था। उसकी एक खौफनाक प्रतिज्ञा थी। वो पूरे 100 राजाओं को पकड़कर एक ही रात में उन 100 राजाओं की बलि भगवान महाकाल के चरणों में चढ़ाने वाला था। ही निर्दोष राजाओं की बलि रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ इतनी भयंकर स्पीड में राजगीर पहुंचे थे कि उनके रथ के पहियों की रगड़ से इन पहाड़ों पर जो गहरे निशान बने वो आज तक नहीं मिटे। राजगीर पहुंचकर श्री कृष्ण ने सीधा जरासंध को कुश्ती के लिए चुनौती दे दी। जरासंध ने भीम के साथ लड़ना चुना, लेकिन जरासंध कोई साधारण इंसान नहीं था। अखाड़े में कुश्ती लड़ते हुए जब भीम ने जरासंध को बीच से चीरकर 2 टुकड़ों में फेंक दिया तो एक भयानक चमत्कार हुआ। जरासंध के शरीर के वो दोनों टुकड़े वापस आपस में जुड़ गए और वो फिर से जिंदा होकर हंसने लगा। लेकिन जरासंध का शरीर बार बार क्यों जुड़ रहा था, इसका रहस्य उसके जन्म में छिपा था। दरअसल मगध के राजा बृहद्रथ का कोई पुत्र नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या की तो एक महर्षि चंड कौशिक ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में एक चमत्कारी फल दिया। राजा ने वो एक फल अपनी दोनों रानियों को आधा आधा बांटकर खिला दिया। नतीजा ये हुआ कि दोनों रानियों के गर्भ से शरीर के आधे आधे निर्जीव टुकड़े पैदा हुए। घबराकर राजा ने उन खौफनाक मांस के पिंडों को बाहर जंगल में फेंकवा दिया। वहां जरा नाम की एक राक्षसी ने जैसे ही उन दोनों टुकड़ों को एक साथ रखा, वो आपस में जुड़ गए और एक जीवित बालक बन गया। जरा नाम की राक्षसी द्वारा जोड़े जाने के कारण ही उसका नाम जरासंध पड़ा। इसी रहस्य के कारण 18 में भीम उसे जब भी फाड़ते वो वापस जुड़ जाता। 13 दिनों तक यही खौफनाक कुश्ती चलती रही। तब 14वें दिन श्री कृष्ण ने अपना मास्टरमाइंड खेल खेला। उन्होंने एक घास के तिनके को उठाया, उसे बीच से फाड़ा और दोनों टुकड़ों को उल्टी दिशा में फेंक दिया। भीम तुरंत भगवान का इशारा समझ गए। उन्होंने जरासंध को फिर से बीच से फाड़ा, लेकिन इस बार दाएं हिस्से को बाईं तरफ और बाएं हिस्से को दाएं तरफ फेंक दिया। उल्टी दिशा में होने के कारण वो टुकड़े कभी दोबारा नहीं जुड़ पाए और शिव के उस खूंखार भक्त का हमेशा के लिए अंत हो गया। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।